नमस्कार दोस्तों, मेरे ढोल में पोल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने ब्राह्मण ग्रंथों में लिखित राजधर्म, स्व और फिर शूद्र धर्म को देखा और आज हम देखते हैं कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों का क्या धर्म है। दोस्तों, ये भी देखने की चीज़ है कि स्त्रियों की स्थिति प्राचीन काल से लेकर और अब तक बिल्कुल शूद्रों के समान रही है। इनको भी तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए और स्त्रियों को स्वतंत्रता नाम की चीज़ कतई इन ग्रंथों में नहीं दी गई। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी उन पर लगाए गए। इसके लिए आज हम मनुस्मृति सहित अन्य स्मृतियों को देखते हैं और फिर अगले वीडियोज़ में अन्य तमाम ग्रंथों में स्त्रियों की क्या स्थिति रही, उन पर क्या प्रतिबंध रहे, वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं मनुस्मृति सहित अन्य स्मृतियों में स्त्रियों का धर्म क्या है। देखिए, इसके लिए मनुस्मृति 2 अध्याय श्लोक नंबर 66-67। अमंत्रिका तो कार्येषु स्त्रीणां मद्रशेषतः संस्कारार्थ शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम वैवाहिको विद स्त्रीणां संस्कारो वैदिक स्मृतः पत्सेवा गुरुवासो गृहार्थो अग्न प्रक्रिया। स्त्रियों के शरीर की शुद्धि के लिए यथा समय में क्रमानुसार बिना मंत्र का उनका संस्कार होना चाहिए। बिना मंत्र का संस्कार होना चाहिए। आदमियों के जो संस्कार होते थे उनमें वो सब मंत्रों से विधिवत होते थे, लेकिन स्त्रियों का कोई भी संस्कार मंत्र से नहीं होना चाहिए। उनके लिए विवाह दोनों ही उपनयन संस्कार के समान हैं। विवाह हो जाए यही उनका उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है। निज पति की सेवा करना ही गुरुकुल में निवास अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत के तुल्य और ग्रह के काम करना ही अग्निहोत्र करने के समान ऋषियों ने कहा है। ये मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियों के लिए उनका विवाह ही उपनयन संस्कार है। निज पति की सेवा करना, गुरुकुल में निवास करना और ब्रह्मचर्य के तुल्य गृह काम करना ही अग्निहोत्र के समान है, यज्ञ हवन आदि के समान है, घर का काम करना ही। 5वां अध्याय श्लोक 147, 148 149 में कहते हैं कि स्त्रियों को उचित है कि बाल, युवा अथवा वृद्धावस्था में कभी स्वाधीन होकर यानी स्वतंत्र होकर घर में कुछ काम नहीं करें। स्वतंत्र होकर काम नहीं करें, बंधन में रह कर के काम करें। 147वां श्लोक है ये। बाल अवस्था में पिता के, युवा अवस्था में पति के और विधवा होने पर पुत्र के बस में रहें। कभी स्वतंत्र भाव से नहीं रहें। ये आप देख रहे हैं कि बाल अवस्था में पिता के आश्रय से रहें और युवावस्था में पति के आश्रय से और विधवा होने पर पुत्र के वश में रहें। कभी स्वतंत्र भाव से नहीं रहें। पिता, पति और पुत्र से पृथक रहने की चेष्टा नहीं करें। बिल्कुल भी ऐसी इच्छा न करें कि वो पिता और पति और पुत्र से पृथक रहें, क्योंकि इनसे अलग होने से दोनों कुलों को कलंकित करती हैं। दोनों कुलों को, पति का और पिता का। ऐसा अगर वो करती हैं, अलग रहती हैं, तो दोनों कुलों को कलंकित करती हैं। अब श्लोक नंबर 150, 151, 153, 154, 155 ये लिखते हैं, स्त्री का धर्म है कि सदा प्रसन्न रहे, घर का काम करने में चतुर होवे, बर्तन आदि घर की सामग्रियों को साफ रखे और कम खर्च करे, ज़्यादा खर्च नहीं करे। पिता ने अथवा पिता की अनुमति से भाई ने जिस पति को सौंप दिया था उस पति के जीने तक उसकी सेवा करे। भाई ने या पिता ने जिसको सौंप दिया पति को
उसी की आजीवन सेवा करे और उसके मरने पर उसका उल्लंघन नहीं करे। विवाह करने वाला पति ऋतुकाल में तथा अन्य समय में इस लोक में तथा परलोक में सदा स्त्री को सुख देता है। इस लोक में भी सुख देता है पति, परलोक में भी सुख देता है। पतिव्रता स्त्री को उचित है कि पति यदि शील रहित यानी दुराचारी, परस्त्रीगामी अथवा गुणों से हीन होवे तो भी देवता के समान सदा उसकी सेवा करे। ये देखिए मनुस्मृति का ज्ञान कि पति चाहे कितना ही दुराचारी हो, व्यसनी हो, बदमाश हो, परस्त्रीगामी हो, लंपट हो और सभी गुणों से हीन हो तो भी देवता के समान सदा उसकी सेवा करे। ये 154वां श्लोक, अध्याय 5। स्त्रियों को अपने पति से अलग यज्ञ, व्रत अथवा उपवास कुछ धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति से अलग यज्ञ, व्रत अथवा उपवास, व्रत कुछ धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। केवल पति की सेवा करने से ही उनको स्वर्ग मिलता है। उनको पत्नियों को अपने पति के सिवाय, सेवा के सिवाय कोई यज्ञ, व्रत, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको, स्त्री को, पत्नी को अपने पति की सेवा करने से ही सीधा स्वर्ग मिल जाता है। पति के लोक में जाने की इच्छा वाली पतिव्रता स्त्री को उचित है, पति के लोक में, कहीं और भी होता है पति का लोक, उस पति के लोक में जाने की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को उचित है कि अपने पाणिक ग्रहण यानी शादी करने वाले पति के जीवित समय में अथवा मरने पर कभी उसका अप्रिय कार्य नहीं करे, जीते जी और मरने के बाद में भी। ये ध्यान रखे कि अगर उसकी इच्छा पति लोक में जाने की है तो अपने शादी करने वाले पति के लिए कोई ऐसा काम न करे, अप्रिय काम न करे। 9वां अध्याय श्लोक 12-13। अरक्षिता गृहे रुद्रा पुरुषै राम कार्भी आत्मानमात्मानम यास्तु रक्षेयस्तु सुरक्षिता। यानी मदरा पीना, दुष्ट मनुष्यों का संग्रह करना, पति से अलग रहना, इधर उधर भ्रमण करना, कुछ समय में शयन करना और पर के घर में रहना, इन 6 कामों से स्त्रियों को व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है। पानम दुर्जनम संसर्ग पत्याच व्रतोहम और स्वगत्यो सत्यहंसम नारी संदूषणानी सटह। ये 6 कर्म जो लिखे हैं, मदरा पीना, दुष्ट मनुष्यों का संग करना, पति से अलग रहना, इधर उधर घूमना, भ्रमण करना, कुछ समय में शयन करना, शयन का कोई टाइम ही नहीं हो, और पराए घर में रहना, इन 6 कामों से स्त्रियों को व्यभिचारिणी माना जाता है। और आगे कहते हैं कि जो स्त्री पति का निरादर करके व्यभिचार करती है वह इस लोक में निंदित होती है। जो स्त्री पति का निरादर करके व्यभिचार करती है वह इस लोक में निंदित होती है और मरने पर सियारिन होती है। आदमी चाहे कुछ भी करे उसके लिए कोई दंड नहीं, न इस लोक में न परलोक में। लेकिन अगर स्त्री पति का निरादर करके व्यभिचार करती है तो वह इस लोक में निंदित होती है और परलोक में मरने के बाद सियारिन होती है। सियार वहाँ भी होते हैं, सियारिन होती है, गीदड़ी होती है और क्षयी आदि रोगों से पीड़ित हुआ करती है। क्षयी आदि, तपेदिक आदि रोगों से पीड़ित हो जाती है सियारिन बनने के बाद। ये देखिए श्लोक है 29वां 30वां। अब आगे 75वां श्लोक है। ये क्या कह रहे हैं इसमें? स्त्री को उचित है कि यदि पति उसके खाने पहनने के लिए धन देकर विदेश गया हो तो नियम से रहकर उसके दिए हुए धन से अपना निर्वाह करे
और यदि उसकी जीविका के लिए धन नहीं दे गया हो तो सूत कातना आदि अनिंदित शिल्प कर्म करके अपना समय बितावे। सूत कर्म, सूत कात के ऐसा कर्म है, ये निंदित कर्म नहीं है शूद्रों का, इसको करके अपना समय बिताए। अगर परदेश में चला गया है और खर्च नहीं दे गया है और खर्च नहीं भेज रहा है तो कोई स्त्री बहुत कुटुंब में रहकर अपने भूषण आदि के लिए साधारण धन में से अपने लिए कुछ संचय नहीं करे, कुछ संचय नहीं करे घर की कमाई में से, पति की कमाई में से, और बिना पति की आज्ञा के पति का धन नहीं ले, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए बगैर पति की आज्ञा के पति की कमाई में से कुछ भी, बिल्कुल भी कोई अंश न ले। जो स्त्री पति आदि स्वजन के निषेध करने पर भी उत्सव आदि में मदिरा पीवे अथवा नाच मेले में जावे, राजा उस पर 6 रत्ती सोना दंड करे। राजा लगाए उस पर कितना? 6 रत्ती सोना। किस लिए? जो स्त्री पति आदि स्वजन के मना करने पर भी उत्सव आदि में मदिरा पीवे, किसी पर्व में, किसी जलसे में अगर मदिरा पी ले और नाच मेले में जाए तो राजा उस पर 6 रत्ती सोना दंड करे। ये श्लोक नंबर 84 अध्याय 9। कोई स्त्री बहुत कुटुंबों में रहकर अपने भूषण आदि के लिए साधारण धन में से अपने लिए कुछ संचय नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के पति का धन नहीं लेवे। श्लोक 199। अब देखिए याज्ञवल्क ऋषि जी क्या कहते हैं अपनी याज्ञवल्क स्मृति अध्याय 1 में, और ये है 84 और 87वां श्लोक। इसमें कहते हैं कि जिसका पति प्रदेश में होवे वह खेलना, श्रृंगार करना, मेले में जाना, उत्सव देखना, हंसना और पर के घर जाना छोड़ देवे, पर के घर जाना छोड़ देवे, दूसरे के घर जाना छोड़ देवे। जो स्त्री पति के प्रिय और हितकामों में तत्पर रहती है और उत्तम आचरण वाली तथा जितेंद्रिय होती है, वह इस लोक में यश और परलोक में उत्तम गति पाती है। जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास ग्रहण, मंत्र साधन और देवता की आराधना, इन 6 कर्मों के करने से स्त्री और शूद्र पतित हो जाते हैं। स्त्रियों की स्थिति शूद्रों के ही समान है दोस्तों। यहाँ आप देखते हैं ये अत्रि महाराज की स्मृति, अत्रि स्मृति है। इसमें अध्याय 3 में 133 से 134वां श्लोक है। उसमें वो कह रहे हैं अत्रि जी कि इससे और स्त्री आगे के शूद्र पतित होने का कारण कहेंगे, यानी जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास लेना, मंत्र साधना करना और देवताओं की आराधना करना, इन 6 कर्मों के करने से स्त्री और शूद्र दोनों ही पतित हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्याय 256वां श्लोक है दोस्तों। जो ब्राह्मणी सुरापान करती है वह पति लोक में नहीं जाती है, पति लोक में नहीं जाती, किंतु कुत्ती, गीधनी और सूकरी होती है। कुत्ती, गीधनी और सूकरी होती है, पति लोक में नहीं जाती। व्यास स्मृति 2 अध्याय 51-52 श्लोक। पति प्रदेश में हो तो स्त्री श्रृंगार आदि से शरीर को नहीं संवारे, मुख को मलिन रखे, मुख को बनाए रखे, उदास रहे, और उबटन आदि से देह को साफ नहीं करे, पति में व्रत रखे और निराहार रहकर, निराहार कुछ नहीं खाए और शरीर को निर्बल कर देवे, शरीर को निर्बल बना ले पति की विरह में, अगर पति प्रदेश में गया हो। ये व्यास स्मृति, व्यास महाराज कहते हैं अपनी स्मृति 2 अध्याय 51-52 श्लोक कि पति प्रदेश में हो तो स्त्री श्रृंगार न करे, शरीर को सजाए संवारे नहीं, मुख को उदास रखे, मलिन रखे और उबटन आदि से देह को साफ नहीं करे, ढंग से नहाए धोए नहीं, पति में व्रत रखे पति की कामना के लिए, और निराहार रहकर, बिना आहार रहकर शरीर को निर्बल कर दे, कमज़ोर बना ले अपने को।
शंख स्मृति, शंख ऋषि जी हुए, शंख ब्राह्मण जी, वो शंख स्मृति में लिखते हैं 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 8। ये देखिए, इसमें कहते हैं स्त्री को व्रत, उपवास और नाना धर्म करने से स्वर्ग नहीं मिलता है, किंतु पति की सेवा करने से मिलता है। ये शंख स्मृति अध्याय 5 में है। स्त्री के लिए कहते हैं कि स्त्री को व्रत, उपवास और नाना धर्म करने से स्वर्ग नहीं मिलता है, किंतु पति की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। दक्ष स्मृति 4 अध्याय श्लोक नंबर 17-18 में कहते हैं, मृत्ये भर्तृरा नारी समारोहे हेंजुतासनम सा भवेत शुभाचारा स्वर्गलोके महीयते व्यालग्राही यथा व्याले बला दुर्ते विलात और तथा सा पत्मुदत्यते नैव सहमोदते। 17-18-19 श्लोक में जो स्त्री पति के मरने पर उसके साथ अग्नि में जल जाती है, ये देखिए सती प्रथा का समर्थन। सती प्रथा होती थी उन दिनों, और ऐसे ही स्मृतियों को ब्राह्मणों ने जो लिखा उसमें प्रावधान किए गए थे और कैसे कैसे लालच दिए गए थे स्त्रियों के लिए। ये आप इस श्लोक में देखें कि जो स्त्री पति के मरने पर उसके साथ अग्नि में जल जाती है वह शुभ आचरणों से युक्त होती है। शुभ आचरणों से, शुभ आचरण वाली ही जलेगी और स्वर्ग में पूजी जाती है। उसकी पूजा के लिए स्वर्ग में देवी देवता तैयार बैठे रहते हैं। जैसे सपेरा बल से सांपों को बिल से निकाल लेता है, जैसे सपेरा सांपों को बिल से निकाल लेता है, वैसे ही वह पति का उद्धार करके उसके संग आनंद करती है। यानी पति मर गया, पति के साथ स्वयं भी जल के मर गई, फिर वो जा करके स्वर्ग में देवी देवताओं द्वारा पूजित होती है और उसके संग आनंद करती है। ये देखिए दोस्तों, इन स्मृतियों का, इन ब्राह्मणों का ज्ञान, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने स्त्रियों के लिए कहीं तो कहा कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। एक जगह गलती से कह गए कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे ही देवता निवास करते हैं, गलत नहीं कहा उन्होंने कि ऐसे ही देवता निवास करते हैं कि ये पति के साथ जल के मर के आए और हम इसकी पूजा प्रतिष्ठा करें। दोस्तों, ये दो तरह की बातें इन लोगों ने अपने ग्रंथों में की हैं और आप देख रहे हैं। वशिष्ठ स्मृति 12वां अध्याय श्लोक नंबर 24 वशिष्ठ मुनि की लिखी हुई, कहते हैं, इंद्र देवता ने स्त्रियों को ऐसा वरदान दिया है कि संतान होने से एक ही दिन पहले भी वे अपने पति के साथ शयन करें। कमाल, क्या ज्ञान दिया है इंद्र देवता ने, स्त्रियों को ऐसा वरदान दिया है इंद्र देवता ने कि संतान होने से एक दिन पहले भी अपने पति के साथ शयन करें। जो स्त्री पति के संग सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। पाराशर ऋषि पाराशर स्मृति 4 अध्याय 32-33 श्लोक में कहते हैं कि जो स्त्री पति के संग सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। और ये देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं कि ये 3.5 करोड़ वर्ष व्यतीत कर रही है। जैसे सांप के पकड़ने वाला बल से सांप को बिल से निकाल लेता है, वैसे वह स्त्री पति का उद्धार करके उसके संग स्वर्ग में आनंद भोगती है। और बृहद विष्णु स्मृति 25वां अध्याय 14वां अंग, स्त्री अपने पति के मरने पर ब्रह्मचर्य धारण करे अथवा सती होकर उसके संग जावे। और इसमें पाराशर स्मृति में ही कहते हैं आगे श्लोक नंबर 32 कि जो स्त्री पति के साथ जलकर सती हो जाती है वह मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, उतने वर्ष तक स्वर्ग में रहती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए, उन्होंने गिन लिए, इतने रोए होते 3.5 करोड़, और इतने वर्षों तक ही वो आग में जल करके जब सती हो जाती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में रहती है। जैसे सांप को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सांप को निकाल लेता है, वैसे ही वह स्त्री पति का उद्धार करके संग उसके संग आनंद करती है। व्यास स्मृति 2 अध्याय श्लोक 52, पति के मर जाने पर ब्राह्मणी उसके साथ अग्नि में जल जावे और जीवित रह जावे तो केशों को मुड़ाकर तपस्या से शरीर को शुद्ध करे। अगर नहीं जल पाए, बाई चांस खुदा ना खास्ते नहीं जल पाए, तो वो अपना केस मुड़ा ले और फिर
साधु का वेश रख के, सन्यासी का वेश रख के अपनी जीवन यापन को, शेष जीवन को काटे। दोस्तों, ये जो है आपने देखा स्त्रियों के लिए कितने प्रतिबंध, और इसमें एक दो जगह जाति का भी वर्णन आया है। और उसके साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था थी, पहले से ही ये जाति व्यवस्था कायम रही है और कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि इसके स्मृतियों में और वेदों में, अन्य ग्रंथों में भी जाति का वर्णन, महाभारत में भी जाति का वर्णन आया है। तो ये दोस्तों आपको नोट कर लेना चाहिए कि ये वर्ण व्यवस्था जो बताते हैं, वर्ण व्यवस्था के साथ वही जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था शूद्रों के लिए थी, वर्ण व्यवस्था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्णों के लिए थी। दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ मेरे वीडियोज़ को, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही जिज्ञासापूर्ण तमाम वीडियोज़ इन धर्म ग्रंथों से पढ़ के लाऊं और आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।